के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियप्पा मार्ग सैनिक फार्म दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर दिल्ली 32 श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री राजेंद्र कुमार जैन, सुषमा जैन, निपुण जैन, प्रेरणा जैन, परिधि जैन, पाखी जैन, निवान जैन, 19/101 राजपुर रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। स्वर्गीय सरिता जैन की स्मृति में सोहन पाल जैन, भीम गली, विश्वास नगर दिल्ली 32। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्मराम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम, मिलता शिवपुर धाम। आत्मा की 47 शक्तियों की सार गर्भित सार्थक चर्चा आचार्य देव के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। यह विषय बहुत गंभीर है और बहुत कल्याणकारी है, मंगलकारी है। इन शक्तियों के नाम लेते ही आत्मा में रोमांच होने लगता है और ऐसा लगता है कि मैं शक्तियों से संपन्न भगवान स्वरूप चेतन आत्मा हूँ। मैं बात आज तक क्यों नहीं जान पाया, क्यों नहीं समझ पाया और क्यों मैं संसार में कहते हैं भ्रमण कर रहा हूँ। शक्तियों के ज्ञान ध्यान अनुभव से तो यह आत्मा कहते परमात्मा हो जाता है। ऐसा अद्भुत विषय कहते हैं प्रस्तुत किया जा रहा है। आज 44 नंबर की शक्ति के आधार पर चर्चा प्रारंभ होगी। 44वीं शक्ति का नाम है संप्रदान शक्ति। षट कारक के आधार पर शक्तियाँ बताई जा रही हैं। ध्यान सूत्र इस प्रकार है। संप्रदान शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम। मैं संप्रदान शक्ति से संपन्न चेतन स्वरूप हूँ। स्वरूप आचार्यों ने बहुत मार्मिक बताया है। स्वयं दीयमान भावोप्रियत्वमयी संप्रदान शक्ति। संधि विच्छेद इस प्रकार स्वयं दीयमान भाव उपमेयत्वमयी संप्रदान शक्ति। अर्थ क्या है? संप्रदान शक्ति अपने द्वारा दिए जाने वाले भाव की उपेयत्वमयी है। उपेयत्वमयी, उपाय और उपेय, ये बहुत मार्मिक चर्चा है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय आत्मा के लिए ही हैं। जो आत्मा में शुद्ध रूप परिणति होती है वो किसी अन्य के लिए नहीं है, आत्मा के लिए है। आत्मा ही आत्मा के लिए निर्मल पर्यायों को प्रदान करता है। स्वयं ने स्वयं के लिए दिया, देने वाला भी स्वयं, लेने वाला भी स्वयं, बीच में कोई शामिल ही नहीं है। प्रमुख बंधु, यहाँ कारक संबंधी 6 शक्तियों की चर्चा चल रही है। 6 कारक का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। ये विषय हम लोगों ने हिंदी साहित्य में और संस्कृत साहित्य में
बहुत गहराई के साथ कहते हैं, इसको हम लोगों ने अध्ययन किया है और 6 कारक के नाम सबको पता है जिन्होंने हिंदी और संस्कृत का ज्ञान किया होगा। और जो कार्य को करता है वह कर्ता नामक कारक है, जो कार्य है वह कर्म कारक है, जिसके द्वारा कार्य हो वह साधन करण कारक है, और कार्य का लाभ जिसे प्राप्त हो वह संप्रदान कारक है, और कार्य जिसमें से उत्पन्न हो वह अपादान कारक है, और कार्य के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ शक्तियों के प्रसंग में निर्मल पर्याय रूप क्रिया को शामिल किया गया है। यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सम्मिश्रण आदि निर्मल पर्यायों का कर्ता कौन है, कर्म कौन है निर्मल पर्यायों का, उन्हें प्राप्त करने का साधन क्या है, वे निर्मल पर्याय प्राप्त किसको होंगी, वे निर्मल पर्याय कहाँ से आएंगी, और निर्मल पर्यायों का कहते आधार क्या है। इनका समाधान षटकारक शक्तियों के स्वरूप में दिया गया है। बहुत मार्मिक चर्चा है। इस चर्चा में यदि आनंद आने लगे तो आपको अंदर से कहते हैं आनंद का स्वाद आना प्रारंभ हो जाएगा। कर्तृ शक्ति में कहा गया निर्मल पर्यायों का कर्ता आत्मा स्वयं है, क्योंकि आत्मा में कर्तृत्व नाम की शक्ति है, जिसके कारण से आत्मा स्वयं ही निर्मल पर्यायों रूप कहते परिणमित होता है। कर्म शक्ति में स्पष्ट किया गया है कि आत्मा का निर्मल परिणमन आत्मा का ही कहते कार्य है, अन्य का कार्य नहीं है, पर का कार्य नहीं है। और कर्म शक्ति में स्पष्ट किया गया है कि आत्मा को निर्मल पर्यायों की प्राप्ति के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आत्मा में एक कर्ण नामक शक्ति है, जिसके कारण आत्मा इन्हें प्रकट कर सकता है। और संप्रदान शक्ति में बताया जा रहा है कि उक्त निर्मल पर्याय आत्मा के लिए हैं। आत्मा को प्राप्त होती निर्मल पर्याय, और आत्मा के भीतर से ही प्राप्त होती है, और आत्मा को प्राप्त होती है, आत्मा को इसका लाभ प्राप्त होता है। आत्मा का ऐसा स्वभाव है, बड़ी रोचक चर्चा है, बड़ी मार्मिक चर्चा है, अंदर के भाव भीगने लगे ऐसी सुंदरतम चर्चा है। आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि अपने शुद्ध निर्मल स्वभाव को स्वयं के लिए ही प्राप्त करता है। ज्ञानी जन ध्यान लगाते हैं किसके लिए, अपने लिए। परमात्मा ध्यान मग्न हो गए, लीन हो गए सदा काल के लिए, किसके लिए, अपने लिए ना। निजानंद रसलीन ये अवस्था परमात्मा की किसके लिए हुई है, अपने लिए। हम धर्म साधन करते हैं पड़ोसी के लिए नहीं करते हैं। ये धर्म साधन व्यक्ति करता अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है। तो निर्मल पर्यायों को प्रकट करके आत्मा अपने को ही निर्मल पर्याय प्रदान करता है। लोग व्यवहार में कुमार घड़े को बना करके राजा को दे, तो वहाँ राजा उस घड़े का संप्रदान कहा जाता है कि कुमार ने घड़ा बनाया और कुमार ने घड़ा कहते हैं राजा को भेंट कर दिया। अब घड़े का उपयोग कहते राजा करेगा, तो राजा के लिए घड़ा बनाया और राजा को प्रदान किया। सुनार ने आभूषण बना करके सेठ जी को समर्पित किया, बाई ने भोजन बना करके बच्चों को प्रदान किया। ये सब स्थूल उदाहरण हैं जो व्यवहार षटकारक की सीमा में आते हैं। यहाँ व्यवहार षटकारक का विषय नहीं है, यहाँ निश्चय शुद्ध षटकारक की गंभीर चर्चा चली, ये बात भूलना नहीं है। आत्मा की निर्मल पर्याय का संप्रदान आत्मा स्वयं ही है। आत्मा स्वयं ही उसे अंगीकार करता है, और निर्मल पर्यायों को आत्मा स्वयं ही कहते, अपनी निर्मल शुद्ध पर्यायों को आत्मा स्वयं ही भोगता, उसके आनंद को प्राप्त करता है। निर्मल पर्यायों का आनंद आत्मा के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं। आत्मा निर्मल पर्यायों को प्रकट करके किसी अन्य को नहीं देता है। हम लोग कमाई करते हैं तो अपने घर के लिए करते हैं कमाई ना, कि कमाई हम करें और कमाई को बाहर दुनिया बांट देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो निर्मल पर्यायों की जो हमारी कमाई है उसका लाभ कहते हैं आत्मा ही उठाता है।
तो निर्मल पर्यायों का लाभ स्वयं के लिए, स्वयं अपने को ही निर्मल पर्यायों का दान करता है। देने वाला कोई अन्य है, लेने वाला कोई अन्य है, ऐसा नहीं है। स्वयं की कमाई को स्वयं ही भोगता है और आनंद के साथ भोगता है। अपनी निर्मल पर्यायों की कमाई को किसी अन्य को प्रदान नहीं करता, स्वयं ने स्वयं को दान दिया है। आत्मानुभूति का लाभ स्वयं के लिए है। यही संप्रदान शक्ति का कहते अद्भुत स्वरूप है, जो यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। चिदानंद आत्मा दातार होकर के निर्मल शुद्ध परिणामों का दान दे, उस दान को लेने की पात्रता आत्मा में है। पर द्रव्यों को, पर भावों को आत्मा ले, ऐसी पात्रता आत्मा के स्वभाव में नहीं है। सम्यसनादि निर्मल पर्यायों का स्वयं ही देने वाला है, स्वयं ही लेने वाला, ऐसी आत्मा की संपत्ति। देखो, देने वाला भी और लेने वाला एक ही है, अलग अलग नहीं है। व्यवहार जगत आश्चर्य करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, देने लेने वाला एक ही है, ये तो संभव नहीं है। तो परमात्मा को समझने के लिए गहराई में जाना होता है कि पर को, विकार को ग्रहण करने की पात्रता आत्मा के स्वभाव में ही नहीं है। जहाँ स्वभाव की दृष्टि हुई, वहाँ धर्मी जीव को ऐसी पात्रता प्रकट हुई कि अपने स्वभाव से दिए जाने वाले निर्मल भाव को ही उपेय रूप से स्वीकार करता है। रागाद विकारी भावों को उपेय रूप से अपने में ग्रहण कहते नहीं करता। देखो, व्यवहार जगत में दान के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है। जब दान की क्रिया होगी, देने वाला हो, लेने वाला हो, वह वस्तु जो देना है और लेना है वह भी होना चाहिए। 3 में एक भी कम है तो दान की क्रिया संभव नहीं है। यहाँ संप्रदान शक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ देने वाला कोई और हो, लेने वाला कोई और, वस्तु कुछ और हो। मैं देने वाला, दूसरा लेने वाला, अथवा मैं लेने वाला, दूसरा लेने वाला, ऐसा परमा शक्तियों के अनुभव में है ही नहीं। ये शक्तियाँ बहुत अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, जो कभी सुना नहीं है, परिचय नहीं किया है, उसका अनुभव नहीं किया है। इसलिए शक्तियों का स्वरूप जीवों को अटपटा सा लग रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं मैं तो 1-2 मिनट सुनता हूँ, उसके बाद बंद कर देता हूँ, समझ में नहीं आता है। भाई साहब, आप सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हो, लगन के साथ सुनोगे, समझोगे, 2-4 बार सुनोगे, समझोगे, धीरे धीरे समझना प्रारंभ हो जाएगा। जन्म से कौन सीख के आता, अभ्यास के बल पर ही सारी शक्तियों का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। तो पहली बार तो अटपटा लगेगा ही, और ऐसा लगेगा ये नई पढ़ाई कहाँ से आ गई, कहाँ से निकालेंगे भैया। अरे भैया, आचार्य की बात है, आचार्य बता रहे, गजब की बात है। मैं ही देने वाला, मैं ही लेने वाला, किसका? तो कहते निर्मल भावों का मैं ही देने वाला, निर्मल भावों को मैं ही कहते लेने वाला। तो देने वाला आत्मा, लेने वाला आत्मा, किसको ले रहा दे रहा है? निर्मल भावों को। तो शक्तिशाली शक्तियों का पर और विकारी भाव से कोई लेना देना नहीं है। देने और लेने वाला मैं स्वयं ही हूँ। आत्मा का ज्ञान, आनंद आत्मा में से ही आता भाई, और आत्मा को दिया जाता है। दातार भी आत्मा, दान को ग्रहण करने वाला भी आत्मा ही है। ज्ञान और आनंद ना तो पर से आते हैं, ना पर को दिए जाते हैं। ना आत्मा और आत्मा ना तो कहते ज्ञान आनंद को पर से ग्रहण करता है, ना ही पर को दे सकता है। जो कुछ होता है वह सब अपने अंदर ही होता है। इस शक्ति के कारण से आत्मा अनंत काल तक स्वयं ही स्वयं को आनंद देता रहेगा। एक बार निर्मल पर्यायों की फैक्ट्री आपकी चालू हो जाएगी ना भाई, तो निर्मल पर्याय कहते आत्मा में उछलती रहेंगी, उसका आनंद लूटते रहो अनंत काल तक। स्वयं को आनंद देता रहेगा, स्वयं ही कहते हैं आनंद लेता रहेगा, और यह लेन देन कभी समाप्त नहीं होने वाला। ये अद्भुत प्रक्रिया है। कैसी सुंदर बातें भजनों के माध्यम से कवियों ने कही है कि एक समय की कमाई तू अनंत का, एक बार आत्मा का आनंद लेके देखो तो सही, तो उस कमाई से तू अनंत काल तक कहते हैं तृप्त होता रहेगा, मस्त होता रहेगा, अपने में डूबा रहेगा और आनंद को भोगता रहेगा।
तो जो शक्तिशाली शक्तियों को स्वीकार करके उसकी अनुभूति करता है, उसका तद्रूप कहते हैं परिणमन होता है। तद्रुप जैसा है वैसे ही परिणमन होता है। सर्व जीव है सिद्ध सम, जो समझे सो होए, ये लिखा श्रीमद जी ने। सारे जगत के सिद्ध परमात्मा के समान है। जो समझेगा सो होगा, जो नहीं समझेगा वो सिद्ध परमात्मा हो करके भी सिद्ध परमात्मा के रूप को प्रकट नहीं कर सकता है। निश्चय दान की प्रक्रिया बड़ी अद्भुत है। पात्र को दान देना चाहिए, ये आगम में कहा है। पात्र कौन है? कि मैं आत्मा स्वयं ही अपना सुख लेने का पात्र मैं ही हूँ, कोई अन्य पात्र नहीं है। दाता कौन दाता है? कि मैं अनंत शक्ति संपन्न आत्मा ही दाता हूँ, देने वाला भी मैं स्वयं ही हूँ और लेने वाला भी मैं स्वयं ही हूँ। दाता दान में क्या देगा? दाता दान में क्या दे सकता है और क्या देता है? यही प्रश्न खड़ा होता है। तो मेरा आत्मा दाता होकर के निर्मल पर्यायों का दान देगा, अपनी शुद्ध पर्यायों का दान देगा। किसको देगा? अपने आत्मा को ही देगा। किस विधि से दान देगा? शिव अपने स्वरूप में एकाग्र रह करके स्वरूप भंडार में से ही निर्मल पर्याय निकाल करके उसका दान देगा। क्योंकि हमारे चेतन रत्नाकर में निर्मल पर्यायों का कहते हैं भंडार छिपा हुआ है और निर्मल पर्याय कहते हैं उसमें से प्रकट होती रहेंगी और दान कहते हैं दिया जाएगा किसको? आत्मा को ही। स्वयं देने वाला, स्वयं लेने वाला, स्वयं उसका अनुभव करने वाला। अब उपाय और उपेय का स्वरूप समझते हैं। उपाय उपेय दो दृष्टियां हैं। जिससे प्राप्त किया जाए वह उपाय है, जो प्राप्त किया जाए वह उपेय है। उपाय पर ही दृष्टि है और उपेय पर दृष्टि नहीं है तो उपाय किस काम का है? जो उपेय को भूल करके उपाय में लगा हुआ है वह निष्प्रयोजन छिलकों को कूट रहा है। रत्नत्रय उपाय है और मोक्ष उपेय है। यदि परमात्मा दृष्टि नहीं है और परमात्मा का लक्ष्य नहीं है तो संपूर्ण उपाय मिलकर के भी उपेय की प्राप्ति नहीं करा सकते। संप्रदान शक्ति में आत्मा को सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध दशा का सुपात सिद्ध किया है और समसनादि निर्मल पर्यायों का दाता भी आत्मा ही है। पाठ होकर के उन निर्मल पर्यायों को लेने वाला भी वही आत्मा है। यह परमात्म उत्कृष्ट सुपात दान, आत्मा ने आत्मा को अतीन्द्रिय आनंद का दान दिया है। ऐसा श्रेष्ठ दान देने लेने की शक्ति आत्मा में त्रिकाल है और आत्मा ही महान दाता है और वही आत्मा महान सुपात्र है। केवल ज्ञान प्रदान करे, उसे ग्रहण करे, ऐसी शक्ति मेरी आत्मा में है। यहाँ निश्चय दान की बात चल रही है। 4 प्रकार के व्यवहार की दान की बात यहाँ पर नहीं है। इस दान देने का अवसर मिलता है तो असली दाता छिपता नहीं है। उसी प्रकार हे भव्यात्मा उत्तम परमार्थ दान देने लेने का मांगलिक अवसर शक्तियों के अनुभव से हमें चूकना योग्य नहीं है। जैनम जयतु शासनम। द्वादशां जन्मानी माता को नमन और वंदन।